जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिढ़ाती खड़ी हो जाएं, जब सरकार और प्रशासन देखना और सुनना बंद कर दे, तब आवाज और जनता का विश्वास बन के खड़ा है बीबीसी राजस्थान। अब न किसी की आवाज दबेगी, न अनसुनी होगी किसी की शिकायत, क्योंकि जब जब जनता खड़ी होगी समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हेमंत पाठक राही आज फिर लेके आया हूं चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम, बांसवाड़ा के उत्तर दिशा में स्थित ठिकरिया त्रिपुरा कॉलोनी और आकाशवाणी कॉलोनी क्षेत्र से, जहां अभी अभी ये कॉलोनी और ये पूरा क्षेत्र नगर परिषद में शामिल किया गया है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में इतनी समस्याओं की भरमार है कि लोग परेशानी में जीने को मजबूर हैं। पहले जब ग्राम पंचायत में थे तब भी इन समस्याओं से रूबरू हो रहे थे, और अब जब नगर परिषद में आ गए हैं तब भी इन्हीं समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। लंबे समय से इनकी मांग कभी नहीं सुनी जाती, और ना ही कोई नेता या कोई अधिकारी इनकी मांग को सुनने को तैयार है। तो आज हमारे साथ में पूरे क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में, और उनकी क्या मांगे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम, और बात करते हैं उन लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। तो हमारे साथ में इस पूरे क्षेत्र के लोग हैं, जानेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? महेश चंद्र पंड्या, महेश जी, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड पशु चिकित्सक। तो आप त्रिपुरा कॉलोनी में रहते हैं? त्रिपुरा कॉलोनी में रहते हैं विगत 25 वर्षों से। जी। ये कॉलोनी ग्राम पंचायत में जुड़ी हुई थी। त्रिपुरा कॉलोनी, महावीर नगर और भरत नगर, तीनों कॉलोनियों में अभी तक कोई सुविधा जो होनी चाहिए वो नहीं है। न तो व्यवस्थित रोड है, न नाली है, न लाइट समय पे आती है। वृक्ष इतने बड़े हुए हैं, उसकी कटिंग भी समय समय पे होनी चाहिए। झाड़ियाँ पूरी कॉलोनी में फैली हुई हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि नगर परिषद में मर्ज हो गए तो हमारे सबसे पहला कार्य ड्रेनेज लाइन होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि सबका पानी उसके थ्रू चला तो जाए। अभी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है यहाँ? ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हम प्राथमिकता पे ड्रेनेज सिस्टम चाहते हैं, तीनों कॉलोनी वाले। जी। क्या नाम है आपका? योगेश पंड्या। योगेश जी, क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड समाज कल्याण अधिकारी से और इसी कॉलोनी में विगत 25 वर्षों से रह रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी हमारी समस्या हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी समस्या हमारे लाइट की, जो रोड लाइट है वो मेन रोड पे तो सारी रोड लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन अभी गलियों में ना तो लाइन डाली हुई है और ना कोई लाइट लगाई गई है। साथ ही जो अंदर गलियों में जो रोड है उसके झाड़ियाँ बहुत सारी हुई हैं, जो अभी नगर परिषद के आए थे और मेन रोड तो उन्होंने सफाई कर दिया, लेकिन अंदर गलियों के अंदर नहीं जाने से कभी जीव जंतु पशु वगैरह उसका खतरा बना रहता है। तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान हम चाहते हैं। विपिन कुमार गोयल, मैं रिटायर पीटीआई की पोस्ट से हुआ हूँ। हमारी मेन समस्या एक तो नालियों की है सर, क्या नालियाँ मतलब गलियों के अंदर नालियाँ नहीं है, और ना ही पानी का कहीं से मतलब उसका निकास है। तो वो क्या है कि प्लॉटों के आगे भरा रहता है, घरों के आगे पानी भरा रहता है। तो उसके लिए अपन चाहते हैं सीवरेज लाइन वगैरह डाली जाए, और जो खाली प्लॉट है उन प्लॉटों के अंदर इतना कचरा है और मतलब सारा वो रहता है, और खूब बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं। अब बरसात है, जैसे काफ़ी, अभी 4 दिन पहले मेरे घर के आगे काफ़ी लंबा सांप झाड़ी से निकल के आया था, तो उनकी झाड़ियों की सफाई कराई जाए। तो ये अपन मतलब चाहते हैं। तो ये जो समस्याएं आप लोग यहाँ फेस कर रहे हैं, कितने समय से रह रहे हैं आप इस इलाके में? मैं 27 साल हो गए सर मेरे को। 27 साल हो गए। तो 27 साल पहले यहाँ कितने मकान थे, कितना डेवलपमेंट था, और अब कितना बदलाव हुआ है? मतलब डेवलपमेंट तो ये मानिए सर कि ज्यादा ज्यादा मतलब 40% का डेवलप हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हो पाया है 25 सालों के अंदर। मतलब 60% अभी डेवलप बाकी है। और उस समय ये मानिए आपकी कम से कम 30 या 40% आबादी, किंतु अब 100% आबादी मतलब हुई हुई है कॉलोनी के अंदर, पूरी कॉलोनी बसी हुई है। जी। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार मेहता। पंकज जी, क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर ऑफ इंग्लिश अच्छा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाँ। ठिकरिया में पोस्टेड हूँ। जी। और कितने समय से रह रहे हैं आप इधर? ये 26-27 सालों से यहाँ रहता 27 साल में कितना बदलाव देखा, और अब क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं? हूँ। अब बदलाव तो इतना हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना आज की आवश्यकता है। जैसे कि मूलभूत रोड है, लाइट है, नल है, ये सब, ये साफ सफाई है। गाड़ी यहाँ कचरे की आती है वो सीधी निकल जाती है, यानी कि गलियों में तक आती ही नहीं है। तो फिर यानी कि आदमी यानी कि कूड़ा लेके गाड़ी लेके ना गई वो तो पीछे पीछे लेके दौड़ेगा। बल्कि हमारे कलेक्टर साहब ने ये गाड़ी वाला सिस्टम चालू किया है, तो हमारे दोस्त भी वहाँ गए थे, तो पीछे पीछे गए, जब जाके ना वो वहाँ आया, नहीं तो यानी कि आने के लिए तैयार नहीं है। तो यानी कि गाड़ी वाला भी नहीं आता। दूसरी वाली बात में, हमारा नल है वो 3 फीट तक पानी आने की संभावना है, बाकी उसके ऊपर पानी टंकी में चढ़ता ही नहीं। तो फिर यानी कि मतलब क्या उस नल से?
लाइट है तो लाइट भी लब जब करती है, जैसे कि ये चिमनी है झपकती है, ऐसे झपकती है, तो क्या मतलब है? रोड लाइट अंदर स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, तो तो मतलब आपके यहाँ पे जल जीवन कनेक्शन हो गए? हाँ जल जीवन कनेक्शन हो गए ने। फोर्स नहीं है सर, 2 फीट का फोर्स है। 2 फीट का फोर्स है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जैन सर। सर क्या करते हैं आप? मैं सरकारी कर्मचारी हूँ हम्म। बॉर्ड फार्म पे। यहाँ मूलभूत समस्या सभी महानुभाव ने बताई और मेन समस्या एक मंडी की है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ पे है। वह असामाजिक तत्व शाम को अलग अलग किस्म काम करते हैं और एक आकाशवाणी केंद्र की कॉलोनी है आवासीय जो बनी है, लगभग 5-7 क्वार्टर है, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी है। वो भी वहाँ पर भी ना दरवाजा ना खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर यह सामाजिक तत्व फैले हुए हैं। तो ये दोनों मंडी की और ये आकाशवाणी कॉलोनी जो आवासीय कॉलोनी है, दोनों की सुधार की काफी जरूरत है। शाम को आप 8 बजे आके देखेंगे तो वहाँ असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं कॉलोनी में। और आकर मेन मुद्दा ये भी है, नगर परिषद में कम से कम प्रशासन इस ओर ध्यान दे, कम से कम मंडी का जीर्णोद्धार करवाए, कोई काम करवाए। आप जाके देखें, अब मंडी का हालचाल आप प्रत्यक्ष देखें, अभी जाके सब दुकानें गिरी पड़ी हैं, बुरी स्थिति है। और आप कॉलोनी में आकाशवाणी कॉलोनी आवासीय कॉलोनी में 5-7 क्वार्टर बने हैं, वहां पर भी देखो एक क्या दरवाजा नहीं है, झाड़ियाँ होगी, आए दिन सांप निकलते रहते हैं। ये मुख्य समस्या है। दरअसल इस पूरे इलाके के अंदर जिस तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि गांवों से भी बदतर हालात में लोग रह रहे हैं। न सड़क की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न कचरा संग्रहण के लिए गाड़ी बराबर आती है, रोड लाइटें तो इलाके में है ही नहीं और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। हमारे साथ में क्षेत्र की महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम भारती जोशी है जी। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। हमारी समस्या मेन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है कचरा फेंकने की। कचरे वाली गाड़ी आती है, सीधे रोड से ही सीधे निकल जाती है और हमारा कचरा हमारे घर के सामने ही पड़ा रहता है। तो मेन परेशानी तो ये है। और नालियाँ नहीं होने के कारण पानी भरा पड़ा रहता है, मच्छरों की भरमार है इन दिनों में, और बच्चे भी खेलते हैं आंगन में तो उनके भी गिरने उड़ने का डर रहता है। हमारी ये परेशानी है। और रोड हमारे गली में जब से बना है, कम से कम हो गए 6-7 साल और ऊपर, बल्कि तो उसके बाद रोड आज तक अजीब नहीं बना है। ऐसे कीचड़ पत्थर वाले पे हम चल रहे, गुजारा कर रहे जैसे तैसे। बहुत बदतर स्थिति है इस कॉलोनी में। हर चीज की हर चीज की समस्या है। सब नल आ गए, उसमें नाली आ गई, लाइट आ गई, रोड की आ गई, हर तरह की समस्या है यहाँ पे। हैं। समस्याएं सुनने का ये दौर जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद फिर से सुनेंगे लोगों की समस्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है आपका? जयश्री त्रिवेदी, हाउस वाइफ हूँ मैं। मेन पॉइंट तो रोड है। मेरी बच्ची दिव्यांग है, रोज स्कूल जाती है, मैं वीडियो बना के लाई हूँ। रोड है ही नहीं मेरी कॉलोनी में, आगे 5वीं गली में है और वो डेली गिर जाती है। एक बार तो इसने खुद एप्लीकेशन दी है, 4-5 बार कोई सरपंच ने भी ध्यान नहीं दिया, आज तक रोड है ही नहीं, पूरा गलत है। और मेन पॉइंट है कि ये तालाब पे अनशन ट्रकें खड़ी रहती है, वो पाल बनी हुई है, तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। वो जो शहीद का स्मारक है उसके आगे भी गाड़ियां बढ़िया खड़ी रहती है, तो बहुत ही समस्या होती है कि उसका मान करना चाहिए। उसके आगे ट्रकें बड़ी बड़ी रेत की खड़ी रहती है और मेन रोड है, तो आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते मंदिर के पास, क्योंकि ट्रकें खड़ी रहती है। आए दिन एक्सीडेंट, शहीद भदौरिया के पास अंधेरा रहता है रात को, और एक शहीद के जो मान देना पड़ता वो नहीं है। लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं थी, वो भी उड़ा दी। और हमारी 2-3 गलियों में तो बिल्कुल रोड ही नहीं है। बच्ची दिव्यांग है मेरी, रोज स्कूल जाती है,
तो दूसरी जगह से घूम के जाती है तो स्कूल में भी लेट हो जाती है। बस यही समस्या हमारे रोड की में। दरअसल ये पूरा इलाका, आप बात करें ठिकरिया का, त्रिपुरा कॉलोनी, आकाशवाणी कॉलोनी, ये दाहोद मुख्य मार्ग जो है उस मार्ग पर बना हुआ है। वैसे तो दाहोद मार्ग के लिए हाईवे पर बाईपास निकल चुका है, लेकिन फिर भी भारी वाहन इसी रास्ते से गुजरते हैं। ये ठिकरिया का जो इलाका है शहीद हर्षित भदौरिया के नाम से भी जाना जाता है। उनका स्मारक भी यहाँ पे बना हुआ है और उस स्मारक के बाहर भी जो है वो लगातार ट्रकें ही खड़ी रहती हैं और पूरे स्मारक को उन्होंने जो है वो ढक रखा है। वहाँ पर शहीद को भी जो है वो ठीक से सम्मान नहीं मिल पाता। क्षेत्र की महिलाएं लगातार जो अपनी समस्याएं बता रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनोज जोशी। मनोज जी, कितने समय से रह रहे हैं आप इस इलाके में? हम पिछले 26-27 सालों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। जी, तो क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं आप? पहले हम पंचायत में थे, तब भी ये क्षेत्र उपेक्षित था। पिछले 5 सरकारें हमने पंचायत की बनाई, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं के बराबर हुआ। अब हम जब हमारे संघर्ष से नगर परिषद में आ गए हैं, तो सबसे पहले ये ड्रेनेज की समस्या, उसके बाद ये लाइट भी जो 11 केवी लाइन डली, वो हमारे संघर्ष के कारण आई है। रोड इतने छोटे कर दिए हैं कि 2 वाहन एक साथ निकल नहीं सकते और उसमें भी पार्किंग की समस्या है। दूसरी बात के यहाँ असामाजिक तत्वों का, जैसे ये मंडी है, जैसे बताया, जमावड़ा रहता है। 7 बजे के बाद महिलाएं अकेली रोड पर घूमने में असक्षम है। दूसरी बात कि मंडी जब ओजरिया बाईपास पर शिफ्ट की है, वही मंडी वो निजी है, अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो कम से कम सरकार का पैसा बच सकता है, आम आदमी का लाभ हो सकता है, उपभोक्ताओं का लाभ हो सकता है। आगामी वर्षों में हो सकता है रेलवे स्टेशन टामटिया या सागरोद के आसपास आए। ये मेन हाईवे रोड है, दाहोद रोड बहुत बिजी रोड है। यहाँ साधन इतने ज़्यादा आते हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हो गाय पशु वगैरह रोड पे ही रहते हैं। पहले भी यही स्थिति थी। हम चाहते हैं ये मूलभूत जो समस्याएं हैं, कम से कम उसका सुधार हो। दूसरी बात कि भू माफियाओं को जो जमावड़ा है उसको भी सरकार खत्म करे। आखिरकार कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं असुविधाएं होती है। यही मैं इस कॉलोनी के नागरिक के रूप में कहना चाह रहा हूँ। ये सारी समस्याएं बताई इन्होंने कि जो मंडी है यहाँ पे, वो मंडी लंबे समय से बनी हुई है, सरकारी मंडी है, लेकिन उसका संचालन नहीं हो रहा और एक प्राइवेट मंडी के अंदर जो है वो सारा काम हो रहा है। तो इस मंडी के अंदर जो है वो पूरा असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। शराबियाँ आते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और भी कई तरह की गतिविधियाँ, अनैतिक गतिविधियाँ यहाँ पे चलती हैं, जिससे पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र जैन। प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? मैं व्यवसाय करता हूँ जी। और मुझे यहाँ रहते रहते 45 साल हो गए जी। हैं और हम ठिकरिया ग्राम में पंचायत में रह चुके हैं और यहाँ पे हमारे सामने ही, मेरी दुकान के सामने स्कूल है। वहाँ पे न तो कोई चौकीदार है, न कोई है, न रात को ये सब शराबी पीते हैं और अड्डा और बोतलें वहाँ फेंक के जाते हैं। घूमने जाते हैं, सुबह निकलते हैं तो किसी को पैर में खून, कांच आज लग जाते हैं, किसी को लग जाते हैं। तो इसकी कोई वो नहीं है कि चौकीदार रखा जाए स्कूल के अंदर और बाउंड्री के अंदर और असामाजिक तत्व यहाँ पर प्रवेश नहीं करे। बाकी बात क्या है कि कॉलोनियों में जो रोड अधूरे पड़े, उस कॉलोनी के पूरे रोड बनाए जाएं और जैसे कि उसके नालियों का पानी बाहर आ जाता है तो हम मंदिर पे निकलते हैं तो वो मतलब गंदी वाड़े से पैर हमारे शुद्ध, हमारे अशुद्धता हो जाती है और हम समय पे मंदिर में पहुंचते हैं तो वो हो जाता है हमको। और इधर क्या बड़े बड़े वाहन अंदर आते हैं गाड़ियों के ऊपर, और जो ये कॉलोनी के रोड इतने छोटे हैं तो असुविधा सब जनता को हो रही है। यही मेरा कहना है। आपका क्या नाम है? कविंद्र सिंह चौहान जी। मैं महावीर नगर भरतनगर से हूँ और विगत 13 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। सबसे पहली समस्या तो हमारे यहाँ की जो प्रवेश की है कि हमको जिस भूमाफिया ने हमको ये आवंटन की थी कॉलोनी, तो 4 एंट्रेंस बताए थे, लेकिन अभी एक ही एंट्रेंस हमारा चालू है। और दूसरा ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो लाइट की जो समस्या है, लोड जो पड़ रहा है, एक ही डीपी है और 3 फेस लाइन की व्यवस्था नहीं है। तीसरी व्यवस्था पानी की, जो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जल योजना के जो हिसाब से लाइन पड़ी और हमने उस समय फरमाया था मात्र 10 मीटर की दूरी पे जो एक कॉलोनी है त्रिपुरा कॉलोनी, लेकिन वहाँ से हमारा कनेक्शन नहीं दिया गया। और चौथी समस्या ये है कि जैसे कि हमारे वहाँ पे स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है। और एक क्या है कि जैसे कि जितने भी भूखंड स्वामी हैं उन्होंने प्लॉट बेचने के हिसाब से रख छोड़े हैं। वहाँ पर इतनी झाड़ियाँ और वो हो रहे हैं कि शाम को असामाजिक तत्व वहाँ पर बैठे रहते हैं, शराब पीते हैं। और अगर महिलाएं रात को वॉक करती है, घूमती हैं, तो
चैन छीना झपटी, मतलब एक घटना हमारे डॉक्टर साहब के पत्नी के साथ ये घट चुकी है। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि पुलिस की जो व्यवस्था की जाए, मतलब पेट्रोलिंग की, तो वो आए और थोड़ा देखे शाम को। और समस्या तो बहुत है भाई साहब हमारी। मैं पास के गांव से हूँ, अगर आप वहाँ पधारो नया गांव, तो रात को अगर आप 6 बजे प्रवेश करोगे तो सिविल लाइन नया गांव भी आएंगे हम लोग, वहाँ की समस्याएं भी देखेंगे। अभी आज यहाँ की समस्याएं सुनने आए। आपने जो बताई शिकायत, तो यहाँ सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम है? क्या पुलिस की गश्त आती है यहाँ पे? नहीं आ रही है, गश्त नहीं आ रही है। जी। आपके आसपास में थाना चौकी कौन सी पड़ती है? थाना चौकी तो सिंटेक्स चौकी, खांदू कॉलोनी। खांदू कॉलोनी पुलिस चौकी पड़ती है। तो खांदू कॉलोनी पुलिस चौकी यहाँ से कितना दूर है? आप 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे गश्त वगैरह नहीं होती है? नहीं है। पानी की समस्या है, महावीर नगर से बोल रहा हूँ मैं। तमाम पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है, सब पूरी समस्या ही समस्या है। ड्रेनेज की भी ड्रेनेज लाइन भी डली नहीं है। क्योंकि हम भी नगर परिषद में आ गए हैं सर, पहले पंचायत ठेकेदार के साथ ही थे, लेकिन अब हम त्रिपुरा कॉलोनी के साथ हम भी नगर परिषद में आ गए हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी। एक ये आकाशवाणी कॉलोनी जो है, तो मेरा प्रशासन से ये गुहार है कि इस कॉलोनी को अगर आप कलेक्टर साहब अगर ध्यान देवें और शिक्षक जो ऐसे जो हैं, तो उनको अगर वो दे दें, तो रेंट पे तो ये आबादी हो जाए यहाँ पर। और असामाजिक तत्व जो यहाँ पे आते हैं, रात को दारू पीते हैं, धांधली करते हैं, वो समस्या खत्म हो जाए। क्या नाम है आपका? जगदीश पारिक। जी। तो कितने समय से रह रहे हैं जगदीश? 15 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हैं। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? महावीर नगर में। तो किस तरह की समस्या? पहले ये क्षेत्र पंचायत में आ रहा था, तो उस समय पंचायत भी काम नहीं कर रही थी। पंचायत कह रही थी पेरा फेरी में न नगर परिषद कर रहा था, न पंचायत काम कर रही थी। तो अब उसके बाद में अब इसमें न तो सड़कें हैं, न लाइट की रोड लाइट की सुविधा है, और न ही नालियाँ हैं, और न ही जो प्रधानमंत्री जल योजना आई, वो हमारे को अभी तक कनेक्शन उसका मिला ही नहीं। लाइन बिछाई नहीं गई है मतलब। तो पानी की बड़ी समस्या हो रही है। समस्याएं सुनने का ये दौर जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से सुनेंगे लोगों की समस्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। दरअसल पूरे इलाके के अंदर इतनी समस्याएं जो लोग बता रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंदर कनेक्शन तो हुए, लेकिन आधे जगह पे कनेक्शन हुए, आधे जगह पे कनेक्शन हुए ही नहीं। इसके अलावा आकाशवाणी कॉलोनी की जो समस्या बताई जा रही है, वहाँ पे खाली पड़े हुए क्वार्टर हैं जो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके हैं। अनैतिक गतिविधियां वहाँ पे होती हैं। रात में शराबी आते हैं, जुआरी आते हैं, और इन्हीं के कारण पूरा मोहल्ला त्रस्त है। इसी से चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं होती हैं, लूटपाट होती हैं, चोरियां होती हैं। और जहाँ पुलिस की बात करें तो यहाँ पे पुलिस गश्त तो होती ही नहीं। पास में जो पुलिस के चौकी है, पुलिस थाना खांदू कॉलोनी है, लेकिन वहाँ से भी कोई इनको शिकायत करने का मौका नहीं मिलता, और लोग जो है वो यहाँ पे त्रस्त हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? प्रमिला पटनाम है मेरा। जी, प्रमिला जी, कौन से इलाके में रहती हैं आप? जी, मैं इसी त्रिपुरा कॉलोनी में रहती हूँ। कॉलोनी में। तो क्या समस्याएं फेस करती हैं? सर, यहाँ एक तो मेन तो हमारे नालियों की समस्या है। नालियों आज दिन तक हमने खुद ने हमारे पैसों से बनाई है, न कि पंचायत ने बनाई है, पर फिर भी सफाई करने के लिए कोई नहीं आती है, नहीं कचरा लेने के लिए गाड़ी आती है। पानी की समस्या है, लाइट भी बराबर नहीं रहती है, और 10 बजे के बाद महिला बाहर भी नहीं निकल सकती, क्योंकि शराब पीने वाले वो इधर उधर भटकते रहते हैं और छेड़छाड़ी करते रहते हैं। तो महिला सेफ नहीं है यहाँ पे, और आए दिन चोरियां भी होती रहती है हमारे यहाँ पे। क्या नाम है मैडम आपका? हर्षा आचार्य। आशा जी, क्या समस्याएं हैं आपके मोहल्ले में? और मैं ये भाई बहनों की सब समस्या, मेरी भी समस्या है, मैं भी यहीं रहती हूँ।
और है मेन बात तो ये कीचड़ नालियाँ हमारे रोड पे बनी हुई है, हमारे गलियों में नहीं बनी है। तो वहाँ पे क्या है, नालियाँ बहुत भरी हुई होती है, उसके कारण मैं मंदिर नहीं आती हूँ, क्योंकि वो कीचड़ लांग के मेरे को मंदिर आना मैं नहीं आती हूँ। बस ये सब इनके साथ हूँ मैं। क्या नाम है आपका? राखी मनीष उपाध्याय। राखी जी, क्या समस्या है, कौन से मोहल्ले में रहती हैं? त्रिपुरा कॉलोनी में 11 साल से मैं आई हूँ सर। ये वीडियो है, हर रोज आए दिन सांप आते हैं मेरे वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। सरपंच साहब को कहा तो बोले कि आप तो मतलब कि औचित्य समझ में आते हैं तो आपका काम हमारा नहीं है। और जब उनको आए थे चुनाव तो ऐसे करके हाथ जोड़े। 50 बार में गई, पंचायत समिति में गई, यहाँ पे भी गई, सभी जगह पे गई, पर वहां से मैं तो कुछ भी जिन्हें क्या जवाब ही नहीं दिया। आज भी सुबह में सांप आया था। बच्चे स्कूल है ही नहीं, रोड ये देखो सर, वीडियो बना के लाई हूँ मैं स्पेशल आपके लिए, मैं इसीलिए आई हूँ। ये देखो, पिछले 11 साल से ऐसा ही हाल है और सामने में क्या मकान भी नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, किसी को कुछ हो जाए जिम्मेदारी उठाई रखो। सबसे ये बात है, मैं पंचायत में गई, मैं सब जगह पे गई, सभी जगह से मैं टोई थी जब बिना कि आप तो इसमें आते हो, जनरल में आते हो, इसलिए आपका काम होता नहीं। क्या हम STSC में आते तो हमारा काम हो जाता। दरअसल समस्याओं को लेकर जब लोगों की आंखों से आंसू निकलने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की समस्याओं से लोग घिरे हुए हैं और कैसे इस मोहल्ले में जीने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार शाह। जी विपिन जी, बताइए क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या सर ये है कि हमारे माइक आप छोड़ सकते हैं। समस्या हमारे यहाँ पर मतलब ये कॉलोनी पूरी समस्या से घिरी हुई है और इसका समाधान अति मतलब आवश्यक है। और आप जानते हैं कि मेन हाईवे रोड है और उसके दोनों तरफ मतलब सेंट पॉल स्कूल भी है, तो वहाँ भी वो जो ब्रेकर होना चाहिए वो नहीं बना है, इसके आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और इसी परिस्थिति में 1-2-4 एक्सीडेंट ऐसे हो गए हैं जिनको बेचारे चलने की परिस्थिति खराब होगी। इसके बाद हमारे जो घरों के आसपास जो नालियाँ हैं उसमें भी बिल्कुल गंदे कचरे और पड़ा रहता है, उसको निकालने का मैंने खुद अपने हाथ से मतलब बुला के उनको पैसे दिए और फिर साफ कराए। तो ऐसी परिस्थिति में हम नगर परिषद से ये चाहते हैं कि वो अति शीघ्र हमारी कॉलोनी का जो भी समस्या है उनका समाधान करें। क्या नाम है आपका? हेमंत आचार्य। हेमंत जी, क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? सर हमारी समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मूलभूत ये है कि एक तो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, आने जाने में दिक्कतें होती हैं लोगों को, बाइक लेके जाए या कुछ भी लेके जाए तो आपस में टकराती है। क्या नाम है आपका? नरहरि कांत त्रिवेदी। मैं नागेश्वर कॉलोनी में रहता हूँ। इन सब ने मूलभूत आधारभूत समस्या आपके सामने बताई, वो बिल्कुल सार्वजनिक समस्या है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरी कॉलोनी में यहाँ मतलब घुटने घुटने तक कीचड़ हो गया है। मेरी बच्ची दिव्यांग है, वो चलने में फिरने में असमर्थ है, स्कूल भी नहीं जा पाती है। और दूसरा, रोड लाइट होनी चाहिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल पारिक है। गत हम 15-20 वर्षों से यहाँ त्रिपुरा कॉलोनी में रह रहे हैं। यहाँ पे मेन रोड पे तो रोड है, बाकी अंदर तो रोड का नाम ही नहीं है। हमारे साथ में क्षेत्र की कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? बुली चरपोटा। क्या समस्या है आपके इलाके में? हमारे इलाके में एक तो लाइट नहीं है और चल भी नहीं सकते, इतना सारा कीचड़ है कि स्कूल जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और गाड़ी लेके तो निकल ही नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि गाड़ी लेके निकलने का कोई जगह ही नहीं है, इतनी कीचड़ है और पूरा पैर भी अंदर दब जाता है तो भी निकल ही नहीं सकते इतना। और लाइट भी नहीं है और लाइट भी नियमित रूप से नहीं रहती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालते तो अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? बबली। रोड खराब है, पक्का नहीं है, नी नाली नहीं है, नी रोड नहीं है, नी लाइट नहीं है, नी पूरा बल्ब खंबा पर बल्ब लगना चाहिए, अंधारा पूरा रहता है, हमारा डर लगता है। नालियों का पानी भी वो उसी कीचड़ में मिल जाता है तो पैर रख के जा भी नहीं सकते, पूरी नालियों का पानी और सब सारा पानी उधर ही मिक्स हो जाता है। तो फिर जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? सामने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, बिल्डिंग बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, 3 कमरे हैं और 4 दीवारी नहीं होने की वजह से हमने वृक्षारोपण किया था, 500 पौधे लगाए थे, उसमें से अभी 100 पौधे भी अब बात नहीं है, क्योंकि पशु चले जाते हैं, संडे के दिन पशु घुस जाते हैं, न कोई चौकीदार है विद्यालय में। तो एक तो चौकीदार की व्यवस्था विद्यालय के थ्रू करवाई जाए और 4 दीवारी बन जाए तो ये पौधे भी
आगे बढ़ सकते हैं। और नए कमरे बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। 3 कमरों में हायर सेकेंडरी कैसे चल सकती है? बाकी बिल्डिंग आप देख रहे हो सामने पूरी क्षतिग्रस्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश बनवाड़िया है। क्या करते हो? मैं सर इंजीनियर हूँ, आकाशवाणी कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ मैं। सर हमारी समस्या जी, क्या समस्या बता रहे थे? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारी कॉलोनी के श्री हर्षित जी भदौरिया है, जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है, ठीक है, उनकी कई सुनवाई के बाद मूर्तियां बनाई गई थी, उसके बाद भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसकी न तो रेलिंग लगाई गई है चारों तरफ से, ठीक है, क्यों? वो तालाब के पास में बनी हुई है, कोई हादसा होगा तो अपने को प्रॉब्लम होगी, तो आप चारों तरफ उसकी रेलिंग भी लगवाए, प्लस उसके वहाँ लाइट भी लगवाए कि लोग आने जाने वालों को उस चीज के बारे में पता रहे कि भैया ये किसकी मूर्ति है ऐसा। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? मैं यूँ कह रही थी सर कि जैसे आप आए हो तो हमसे आपसे उम्मीद है कि हमारी समस्या पे एक्शन उठाना और हमको कहीं और जगह पे नहीं जाने मिले। ये समस्या अकेली की नहीं मेरी, हम सब की है और मैं सबके साथ में ही हूँ। और सबसे समस्या है कि सांप आते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, किसी को कुछ हो जाएगा तो फिर हमारे तो हाथ से सब कुछ गया। तो दरअसल लोगों की उम्मीदें हैं बीबीसी राजस्थान से, और बीबीसी राजस्थान ने इन्हीं उम्मीदों को आगे ले जाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया ताकि जन समस्याओं को उन अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके और इन समस्याओं का समाधान हो सके। समस्याएं सुनने का ये दौर जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से सुनेंगे लोगों की समस्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। तो आज हम चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम लेकर के आए ठीकरिया त्रिपुरा कॉलोनी और आकाशवाणी कॉलोनी के इस इलाके में, और हमने बात की लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। लोगों ने मुखरता से अपनी समस्याओं के बारे में बताया, जिनको वो कई वर्षों से अपने साथ चलते हुए लेके आ रहे हैं। और ये समस्याएं कब इनके पीछा छोड़ेंगी, इन समस्याओं से इनको कब निजात मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जब तक ये पंचायत में थे तो पंचायत से इनका काम नहीं हुआ, और नगर पालिका में आने के बाद में भी अब इनकी समस्याएं कोई सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि ये सारे जागरूक नागरिक हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, हर बार वोट करते हैं, उन नेताओं के वादों पर इरादों पर भरोसा करते हैं, मतदान करते हैं और अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि चुनने के बाद में भी उनकी समस्याएं कोई नहीं सुनता, और इन समस्याओं से वो फिर दो चार होने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो आने वाले चुनाव हैं नगर परिषद के, उन चुनावों में फिर कोई आएगा, वादा करेगा, अपने इरादे बताएगा, लोग मतदान करेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और वो समस्याएं कब हल करेगा। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं उन ऐसी कमरों में बैठने वाले अधिकारियों से, उन लोगों से वादा करके जाने वाले और वोट लेकर के जाने वाले नेताओं से, कि इन जनता को धोखा न दें, इन जनताओं की समस्याओं को ध्यान से सुने, क्योंकि इसी की जिम्मेदारी आपको मिली है और ये जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। मूलभूत समस्याओं को लेकर के लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सफाई हो, रोड लाइट हो, या और किसी तरह की समस्या हो, या सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे इंतजाम हो। तो ये सारी समस्याओं के समाधान होने चाहिए, क्योंकि ये जनता की ही सरकार होती है, और जनता की सरकार में जनता का काम नहीं होगा तो कोई किसी को याद रखने वाला नहीं है। तो आज हम चर्चा चौराहे पर लेकर के आए इस इलाके से, फिर किसी चौराहे पर, फिर किसी मोहल्ले में फिर मिलेंगे चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम लेकर के, और लोगों से बात करेंगे उनकी समस्याओं के बारे में, और जानेंगे और जागरूक करेंगे उन नेताओं को, अधिकारियों को, लोगों की समस्याएं रखकर, ताकि वे उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। मेरे कैमरामैन कृतिक मेहता, रिपोर्टर नरेश भावसार के साथ मैं हेमंत पाठक राही इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलूंगा किसी और चौराहे पर, किसी और मोहल्ले में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।